मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका एक सुनसान रोड पर कार का टायर पंचर हो गया था। इसीलिए वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और वो अपने हस्बैंड से बातें कर रही होती है और वो अपने हस्बैंड को एक सरप्राइज भी देने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्कूल बस आती है जिसके अंदर से एक आदमी निकल कर आता है। वो बस ड्राइवर उस लड़की की मदद करना चाहता था, लेकिन वो लड़की बोलती है कि उसने पहले ही एक मैकेनिक को कांटेक्ट कर लिया है और वो मैकेनिक जल्दी ही वहां आ जाएगा। जिसके बाद वो बस ड्राइवर अपनी बस में जाकर बैठ जाता है और काफी देर तक वो बस ड्राइवर वहां से नहीं जाता। अब वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी कार में बैठी रहती है और कुछ देर बाद वो अपनी कार को स्टार्ट करने का ट्राई करने लगती है और तभी वहां पर वो बस ड्राइवर आ जाता है। वो एक हैमर से उसकी कार की विंडो तोड़ देता है और उसे उस हैमर से मार मार कर बहुत ज्यादा घायल कर देता है और उसे कार से निकाल कर अपने साथ ले जाता है। जब उस लड़की की आंख खुलती है तो उस बस ड्राइवर ने उसे बहुत ही बुरी तरह से बांधा हुआ था। वो बस ड्राइवर एक सीरियल किलर था। उसके पास बहुत सारे वेपन थे जिसकी मदद से वो उस लड़की को मारने वाला था। वो उस सीरियल किलर से उसे मारने के लिए बहुत मना करती है क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत ही बुरी तरह से काट काट कर मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और पुलिस को उसी लड़की के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जो कि अलग अलग कटे हुए थे और वहाँ पर उस लड़की के फादर भी थे जो कि पहले एक डिटेक्टिव थे और वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर उस लड़की का हस्बैंड भी आ जाता है जिसका नाम किम था और किम को ये देखकर बहुत ही तगड़ा सदमा लग जाता है, जिसके बाद वो काफी दिनों तक अकेला ही रहने लगता है और वो इतना परेशान था कि उसने अपने ऑफिस से 2 हफ्तों की छुट्टी ले ली थी। और साथ ही में किम भी एक एजेंट था। किम के फादर इन लॉ उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन किम को तो सीरियल किलर से बदला लेना था। जिसके बाद वो अपने ऑफिस के फ्रेंड से मिलता है और उसने अपने फ्रेंड से एक कैप्सूल मंगाया था और वो कैप्सूल जिसके भी पास होगा किम उसकी आवाज सुन सकता है और साथ ही में उसकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकता है। और फिर वो अपने फादर इन लॉ के पास जाता है। अब क्योंकि उसके फादर इन लॉ एक डिटेक्टिव थे इसीलिए उनके पास काफी सारे सीरियल किलर की इंफॉर्मेशन थी। उन सारी इंफॉर्मेशन को किम ले लेता है और फिर वो उन सारे सीरियल किलर की लोकेशन निकालता है और एक एक कर उनके घर जाना स्टार्ट करता है और वो उन सभी सीरियल किलर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उन्हें मार मार कर अपनी वाइफ के मर्डर के बारे में पूछने लगता है। लेकिन किसी भी सीरियल किलर को उसकी वाइफ के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब बस एक लास्ट सीरियल किलर बचा था जिसका नाम क्यूंग था और उसकी सारी लोकेशन किम के पास थी। जिसके बाद वो उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर वो उस लोकेशन को अच्छी तरह से चेक करने लगता है जहाँ पर उसे काफी सारी लड़कियों की चीजें मिलती हैं जिन्हें उस सीरियल किलर ने रखा हुआ था और ये वही जगह थी जहाँ किम की वाइफ को मारा गया था। किम वहाँ की तलाशी कर रहा होता है और तभी उसे वहाँ अपनी वाइफ की रिंग मिल जाती है और वो समझ जाता है कि क्यूंग ने ही उसकी वाइफ को मारा है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे अब किसी भी हालत में क्यूंग से बदला लेना था। दूसरी साइड हमें क्यूंग को दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल बस का ड्राइवर था। उस बस के अंदर काफी सारी लड़कियां थी। क्यूंग उनमें से एक लड़की को बहुत अजीब तरीके से घूर रहा था, जिसका मतलब कि उसका अगला निशाना वही लड़की हो सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और क्यूंग उस लड़की को उठाकर उसी लोकेशन पर ले आता है। वो पहले उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और उसके बाद वो उसे मारने वाला था, लेकिन इतने में ही उसे बाहर से एक आवाज आती है जो कि किम था और किम क्यूंग का नाम ले लेता है, जिसकी वजह से क्यूंग को लगता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि किम अकेला आया है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन किम भी एक बहुत अच्छा एजेंट था और इसीलिए वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। वो क्यूंग को बहुत ज्यादा घायल कर देता है और वो उसे बेहोश कर देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं क्योंकि वो उसे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता था। जिसके बाद वो क्यूंग के मुंह में उसी कैप्सूल को डाल देता है ताकि किम को उसकी लोकेशन पता चलती रहे और वो उसके ऊपर कुछ पैसे भी रख कर चला जाता है। क्योंकि जब आंखें खुलती हैं तो उसका एक हाथ टूट चुका था और उसे वहाँ पर पैसे भी मिल जाते हैं, जिसका मतलब कि किम ने उसके इलाज के लिए वो पैसे वहाँ रखे थे। अब क्यूंग वहाँ से उठकर रोड पर जाने लगता है और वहाँ वो एक टैक्सी को रोकता है। उस टैक्सी के अंदर 2 आदमी थे और क्यूंग उनके साथ जाने लगता है और थोड़ी देर बाद क्यूंग उन दोनों को भी मार डालता है और फिर उस टैक्सी को चेक करता है जिसके अंदर एक डेड बॉडी रखी हुई थी, जिसका मतलब कि वो दोनों भी क्रिमिनल थे। फिर क्यूंग उनकी कार लेकर सिटी में पहुंचता है ताकि वो डॉक्टर के पास जाकर अपने टूटे हुए हाथ का इलाज करवा सके। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ की नर्स को भी वो बहुत अजीब तरीके से देखने लगता है और क्यूंग उस नर्स को एक रूम में बंद कर
कर लेता है। फिर क्योंग उस नर्स से उसके कपड़े उतारने के लिए बोलता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन अब किम उसकी सारी बात सुन सकता था क्योंकि उसके अंदर वो कैप्सूल था। इसीलिए किम उसके पास आ जाता है और वो उससे बिना कुछ बोले ही उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है। फिर किम उसके पैर को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है और उसी नर्स को उसके पैर का इलाज करने के लिए बोलता है। दरअसल में किम ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि क्योंग मरे ना, और वो जब भी बुरे काम करे तो किम आकर उसे ऐसे ही टॉर्चर करे। फिर क्योंग की आंख खुलती है तो वो उसी कार के अंदर था और अब उसके हाथ के साथ साथ उसका पैर भी टूट चुका था। उसे लगता है कि किम ने उसकी कार के अंदर कोई ट्रैकर लगा दिया है जिसकी मदद से वो उसकी लोकेशन देख लेता है। इसीलिए वो अपनी कार को रोड पर छोड़ देता है और फिर वो दूसरी कार से अपने फ्रेंड्स के घर चला जाता है और उसके दोनों फ्रेंड्स भी उसी की तरह सीरियल किलर थे। क्योंग उन्हें सारी बात बता देता है। वो क्योंग को बताते हैं कि हो सकता है जिन जिन को आज तक क्योंग ने मारा है वो टॉर्चर करने वाला उन्हीं फैमिली में से हो सकता है। जिसके बाद क्योंग लेटकर सारी बातें सोचने लगता है और उसे याद आता है कि किम ने उसे एक रिंग दिखाई थी जिसका मतलब कि किम उसी लड़की का हस्बैंड है। वहीं किम के फ्रेंड्स ने भी एक लड़की को पकड़ा हुआ था और वो उसे टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन इतने में ही वहाँ किम आ जाता है क्योंकि उन सब की बात भी उसने उसी कैप्सूल की मदद से सुन ली थी और वो क्यों के फ्रेंड को टॉर्चर करने लगता है। वो उसके हाथ को भी बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। उनकी आवाज सुनकर वहाँ क्यों भी आ जाता है और वो किम के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उल्टा किम उन सभी को मार मार कर बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और अब क्यों के साथ साथ उसके दोनों दोस्त भी घायल हो चुके थे। अगली सुबह वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उन तीनों को पहले हॉस्पिटल लेकर जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके थे। उसी हॉस्पिटल में किम भी जाता है और वहाँ पर किम का वही दोस्त आ जाता है जिसने उसे वो कैप्सूल दिया था और साथ ही में वो किम को ये भी बताता है कि उस कैप्सूल को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर उस सीरियल किलर को कॉन्स्टिपेशन हो गए तो वो कैप्सूल उसके पेट से निकल जाएगा। लेकिन किम उसको धीरे बोलने के लिए बोलता है क्योंकि उनके पास ही क्यों लेटा हुआ था और फिर किम उसे चेक करता है और वो अभी बिल्कुल बेहोश था, लेकिन क्यों तो बेहोश होने का नाटक कर रहा था और उसने किम की सारी बात सुन ली थी। अब क्यों को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया था और वो हॉस्पिटल से बाहर आता है। अब उसे पता चल चुका था कि किम उसकी सारी बातें सुन सकता है, इसीलिए वो किम को भड़काना शुरू करता है। वो उससे बोलता है कि उसे उसकी वाइफ को मारते हुए बहुत मजा आया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो अपने बच्चे की और अपनी जान की भीख मांग रही थी। ये सुनकर किम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि मूवी के स्टार्ट में उसकी वाइफ उसे यही सरप्राइज देने वाली थी और किम को नहीं पता था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब क्यों एक मेडिकल स्टोर में जाता है और वहाँ से बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन की गोलियां खा लेता है, जिसके बाद एक टॉयलेट में जाकर उसे लूज मोशंस हो जाते हैं और वो कैप्सूल निकल जाता है। क्यों वहीं पर एक इंसान को मारकर बेहोश कर देता है और उसके अंदर उसी कैप्सूल को डाल देता है। किम लोकेशन को चेक करता हुआ उसी जगह पर आता है, लेकिन क्यों ने तो उस कैप्सूल को दूसरे इंसान के अंदर डाल दिया था, इसीलिए अब किम को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। किम हॉस्पिटल में उसके फ्रेंड के पास जाता है और वो उससे क्यों के बारे में पूछने लगता है, जहाँ क्यों का फ्रेंड उसे बताता है कि हो सकता है क्यों अभी उसके फैमिली के पास गया हो ताकि वो उन्हें टॉर्चर कर कर मार सके। और ये सुनते ही किम पहले उसे टॉर्चर करता है। अब किम समझ जाता है कि वो उसके फादर इन लॉ के घर गया होगा और तभी किम के एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताता है कि क्यों ने अभी अभी कॉल की है और वो एक जरूरी काम को करने के बाद सरेंडर कर देगा। किम भागकर अपने फादर इन लॉ के घर पहुंचता है जहां उसने उसके फादर इन लॉ को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया था और साथ ही में उनकी दूसरी बेटी का भी रेप कर कर उसे मार डाला था। अब दूसरी साइड क्यों बीच रोड पर खड़ा होकर वहां पर सरेंडर करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अब किम उसे मार डालेगा और वहां क्यों को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस के पकड़ने से पहले ही किम अपनी कार से आकर उसे उठाकर ले जाता है और वो उसे उसी लोकेशन पर ले जाता है जहां उसने उसकी वाइफ को मारा था और फिर वो क्यों को और भी ज्यादा टॉर्चर करता है। वो उसके गाल में छेद कर देता है और किम अभी भी उसे एक आसान मौत नहीं देना चाहता था और वो उसे फील कराना चाहता था कि सबकी फैमिलियों को कैसा लगता होगा, इसीलिए वो एक ट्रैप तैयार करने लगता है और किम ने उस ट्रैप को कुछ इस तरह से बनाया था कि अगर क्यों अपने मुंह को खोलेगा तो उसकी गर्दन पर एक ब्लेड गिर जाएगा और उसकी गर्दन कट जाएगी। और अब किम वहां से निकल जाता है और उस लोकेशन के गेट को बंद कर देता है और अगर उस गेट को किसी ने खोलने की कोशिश की तो भी क्यों की गर्दन कट जाएगी। जिसके बाद किम उसकी फैमिली को कॉल कर देता है और वहां से जाने लगता है और तभी वहां पर क्यों की फैमिली पहुंच जाती है और वो उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगती है। अंदर क्यों चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि अगर वो मुंह खोलता तो भी उसकी गर्दन कट जाती। जिसके बाद क्यों की फैमिली उस गेट को खोल
देती है और उसकी गर्दन कट जाती है। और अब किम बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसने क्यों को पहले ही नहीं मार दिया, जिसकी वजह से उसने अपनी सिस्टर इन लॉ को भी खो दिया था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।